नमस्कार साथियों। पुलिस प्रशासन के बारे में कहा जाता है ना कि वो दबाव पे काम करती है। अगर उसके ऊपर कोई दबाव प्रेशर ना हो तो वो अपना काम ढंग से करती नहीं है। कोई फरियादी जो है पुलिस स्टेशन फरियाद लेके जाता है, पुलिस को ये पता चले इसके पीछे कोई भी नहीं है, तब पुलिस का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं करती, उसकी बात अच्छे से सुनती नहीं है। अगर पुलिस वालों को ये पता चले कि इस फरियादी के पीछे बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, मंत्री विधायक हैं और कोई अधिकारी भी इसके पीछे है, तो फिर पुलिस की कार्य करने की जो पूरा शैली होती है या फिर क्षमता होती है बिल्कुल अलग होती है, पूरा बदल जाता है। अब पुलिस चाहे जमीन के अंदर से हो या फिर जमीन के ऊपर हो, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ कर गिरफ्तार कर लेती है और दिखाती है कि देखो इतनी तत्परता से पुलिस ने काम किया है। दरअसल हम बात करने वाले हैं सुखदेव सिंह शेखावत, जो गोगा मेडी की जो हत्या होती है वो राजस्थान के जयपुर सहित तमाम जिलों के भीतर, तमाम पूरे राजस्थान के भीतर आग के तरह खबरें फैलती है। लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। उतरने के बाद एक ही डिमांड था कि कातिलों को जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए, नहीं तो ये बवाल आगे बढ़ेगा। जब लगातार पुलिस के ऊपर दबाव प्रेशर पड़ने लगा तो पुलिस ने हाथ जोड़ करके विनती की कि हमें सिर्फ 3 दिनों का समय दीजिए, 72 घंटा का समय दीजिए और 72 घंटा के अंदर हम कातिलों को गिरफ्तार करके आप पूरे देशवासियों के सामने रख देंगे। 72 घंटा पूरा भी नहीं हुआ था, कहा जाता कि 71 घंटा ही हुआ था कि उन्होंने पुलिस गिरफ्तार कर लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस ने बताया कि हमने गिरफ्तार कर लिया कातिलों को। पुलिस ने पूरे टाइम समय जो दिया था उस टाइम के भीतर कैसे गिरफ्तार किया था, इसी बात को पूरी आज हम प्रयास करेंगे आपको बताने की इस पूरे वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये राजस्थान प्रदेश की राजधानी शहर जयपुर की है। बात हम आपसे कर रहे हैं 9 दिसंबर 2023 की रात 8 बजकर के चंडीगढ़ में एक कमल पैलेस होटल होता है, उसका रूम नंबर 105 की बात मैं कर रहा हूं। रात के 8 बजकर के कुछ मिनटों पे उस कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो 2-3 बार नॉक करने के बाद और उसके बाद जो वहां जो अंदर जो लोग बैठे हुए, जो व्यक्ति बैठे होते हैं, उसमें 3 व्यक्ति थे, वो एकदम से पूरा चौकन्ना हो जाते। तभी से बाहर से आवाज आती है कि क्राइम ब्रांच दिल्ली ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, भागने की कोशिश तुम्हारा बेकार है, अगर भागने की कोशिश की तो गोली चलाई जाएगी जिसमें तुम्हारी जान जा सकती है। और जैसे ही ये बात अंदर पहुंच जाती है तो अंदर वाले अब अलर्ट नहीं थे, वो घुटने के बल बैठ जाते हैं और हाथों को कुछ इस तरीके से उठा देते हैं कि पुलिस उनके ऊपर गोलियां ना चलाए। पूरे घुटने पे बैठे हुए थे तीनों और पूरे सरेंडर के रूप में थे। पुलिस ने उन्हें देखा, पड़ताल करने का प्रयास किया तो जिसमें पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रोहित राठौर, जो कि जसूरी गांव का रहने वाला होता है, मकराना, जो कि नागौर जिला राजस्थान में पड़ता है। अब दूसरा व्यक्ति होता है इसमें नितिन फौजी, जिसका नाम होता है, इसका गांव का नाम होता है दोंगा जाट, जिसका जो है जिला पड़ता है महेंद्रगढ़ और प्रदेश पड़ता है हरियाणा। और तीसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति और होता है साथ में, उसका नाम होता है उधम सिंह, जो हिसार का रहने वाला होता है और ये हरियाणा में हिसार पड़ता है, वहां का रहने वाला। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है रात के 9:15 बजे करीब, और यहाँ से ये फिर लेकर के पुलिस प्रशासन चल देते। कुछ देर यानी 1 घंटा पहले ही 9 दिसंबर 2023 की रात 7 बज के कुछ मिनटों पर इन्होंने इस पूरे कमरे में एंट्री ही किया था। तीनों ने ठीक से फ्रेश भी नहीं होते कि इतने में पुलिस पहुंच जाती है और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। फिर वहां पर से जो बातें आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। आगे अगर आपसे हम बात करें तो इन तीनों को गिरफ्तार क्यों किया गया था, गिरफ्तार करने के पीछे का कारण क्या था कि राजस्थान प्रदेश में 5 दिसंबर को 1:21 के आसपास श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की घर के ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है नवीन सिंह शेखावत, वो पहुंचते हैं। और जैसे वो अंदर पहुंचने के बाद बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद क्या सुखदेव सिंह कहते हैं क्या बात है, तो कहते हैं 2 दोस्त और हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें भी बुलाया जाता है अंदर। और जैसे रोहित और नितिन फौजी अंदर पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ 17 राउंड गोलियां चलाते हैं और 17 राउंड गोलियां चलाने के बाद पता चलता है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी जो होते हैं उनका हत्या हो जाता है। उनके साथी जो होता है नवीन शेखावत, उसकी भी हत्या की जाती है। पास में खड़ा होता है उनका सुरक्षा गार्ड, सुखदेव सिंह शेखावत का सुरक्षा गार्ड जो होता है नरेंद्र, उसको भी गोली मारी जाती है। गोली मारने के बाद वहां से सब भाग जाते हैं। जैसे यहां से आगे निकलते हैं, भाग करके कार वाला था उसके ऊपर बंदूक दिखाने के बाद कहते हैं कि रुको, लेकिन वो उसे रोकने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो ड्राइवर काफी तेज
चालाक होता है, वहां से वो निकल जाता है, भाग जाता है। यहाँ से भागना था, अब रोहित को और दूसरा नितिन फौजी जो दोनों को भागना था। दोनों भागने के दौरान उनके पास कोई गाड़ी नहीं होता, जिस गाड़ी से उन्होंने आए थे उसका साथ यहीं तक था, नवीन शेखावत वो चला रहे थे, इसलिए चाबी उनके पास था, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाए। इसी बीच एक स्कूटी वाले को उन्होंने गोली चलाई और वो गोली चला करके वो उसको जो स्कूटी वाले को गिरा देते हैं, वहां से स्कूटी लेकर के वहां से दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं, सीधा भाग जाते हैं, स्कूटर लेके स्कूटी से भाग जाते हैं। कुछ दूर आगे जब जाते हैं, वहां जाकर के एक जगह पर था ढीडवाना, वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। वहां पे पूछते हैं कि हमको एक गाड़ी चाहिए किराए के ऊपर, क्या गाड़ी मिल सकता है? कहता है ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो अपना एक दोस्त को फोन करता है, दोस्त को फोन करने के बाद कहता है 2 सवारी है, 2 जो पैसेंजर है, दोनों के लिए तो पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास समय? तो कहता है ठीक है, हम आ रहे हैं। तो ड्राइवर आता है मौके पर। ड्राइवर आने के बाद जो है, अब स्कूटर का भी सफर साथ छूट चुका था, उस गाड़ी से लेते हैं। कहता है कि हमें सुजानगढ़ छोड़ दो। अब इस गाड़ी के अंदर एक शूटर आगे बैठ जाता है ड्राइवर के ठीक पास में, और एक बैठ जाता है ठीक पीछे, ताकि कोई ऐसा ना हो कि ये भी हमला कर दे। इसने अपनी सुरक्षा को देखते हुए ड्राइवर ने सोचा ये दोनों पीछे क्यों नहीं बैठ रहे, तब ने अपने साथी से कहा तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। यानी ड्राइवर, अब जिसने गाड़ी करवाया था, और दोनों शूटर चारों गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। चारों जब गाड़ी चलने लगता है, तुरंत ही एक आ जाता है, तुम जाओगे कहाँ? उन्होंने कहा हमें जाना है चूरू। चूरू छोड़ो तुम, चूरू एक जिला है राजस्थान प्रदेश का। कहते हैं कि तुमने गाड़ी किया सुजानगढ़ के लिए, अभी चूरू बोल रहे हो। बोला ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे हिसार छोड़ो। बात हिसार की आती है, तो हिसार तो काफी दूर होता है, हरियाणा में। गाड़ी किया था 1500 रुपया, यानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया था 1500 रुपये में गाड़ी तय हुआ था। बात आगे की जब होती है तो 15,000 लगो या 20,000 लो, हमें हिसार छोड़ो तुम। लेकिन ड्राइवर ने कहा रात के 10 बजे में हम गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए सुजानगढ़ ही हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें घर आना है, वो हम घर जाना है। तो ऐसे जब ड्राइवर कहता है तो कहता है ठीक है। जैसे आगे चलते हैं, सुजानगढ़ पहुंचते हैं, वहां पर एक बस खड़ी होती है। वहां एक बस जो धारूहेरा की तरफ बस लेकर के जाता है। धारूहेरा जो है वहां पे उतरते हैं, वहां जाने के बाद टेम्पो लेते हैं। टेम्पो पकड़ने के बाद वो फिर से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से वो जो है ट्रेन पकड़ के, और ट्रेन पकड़ने के बाद हिसार पहुंचते हैं, और हिसार से मंडी, और मंडी से मनाली। और मनाली से ये लोग अब अपना सफर नया तय करते हैं चंडीगढ़। यानी 5 दिसंबर को ये निकले थे, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 9 तारीख को जो ये लगातार भाग रहे थे। भागते भागते ये पहुंचते हैं चंडीगढ़ के एक जो कमल पैलेस होता है होटल, वहां होटल पे पहुंचते हैं। और रात को करीब 7, 7:30 बजे में ये चेकिंग करते हैं। वहां जाकर के सामान इन्होंने समेटा ही था कि पुलिस की घंटी बजती है, पुलिस वहां पहुंचती है, गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद पूरा ये अपना काम करती है। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो पूरा हुआ ही नहीं था, खत्म ही नहीं हुआ था। पुलिस ने अपना काम कर दिया। जैसे काम किया, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल होना शुरू हो गया, और पुलिस अपनी वाहवाही करना शुरुआत कर दिया था कि देखिए हम 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया, अब हम जितनी जल्दी हो सकेगा हम इनसे ये राज उगलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात है इसमें कि क्या पुलिस ने नीचे से, कोई नीचे के ऊपर तरफ गया या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आया? दरअसल कातिल कत्ल करके भाग रहे थे, तो क्या उसके पीछा कर रही थी? मतलब पुलिस का दावा यही किया कि हम इनका पीछा कर रहे थे, ये आगे आगे भाग रहे थे, हम पीछे पीछे थे, इसलिए कई दिन का समय लगा। इसलिए हम सर्विलांस के माध्यम से कई तरह की कोशिशें किया है, और कई तरह की कोशिश के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद जो हमने इन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो है यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन पूरी कार्रवाई जो आगे, इनके पीछे कौन कौन लोग इसमें और शामिल है, कहाँ से इनका पूरा तार जुड़ा हुआ है, एक एक चीज की जानकारी देंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर जैसे दबाव पड़ता है, दिल्ली के भीतर राजपूत समाज के जो करनी सेना के जो अध्यक्ष थे, उनके मरने पे हजारों की संख्या में उस समुदाय से लोग खड़े हो जाते हैं 10 दिसंबर 2023 को, क्योंकि पहले से तय था इसका जो अल्टीमेटम है वो अब खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद राजधानी की तरफ कूच करेंगे, तो उसके बाद वहां से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू होगा। जब तक कातिलों को बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम दिल्ली से पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस के ऊपर दबाव था, पुलिस काम कर रही थी। कहां से? ये फिर पुलिस ने ऊपर से शुरुआत किया था काम। लेकिन जो भी हो, इसको हम आप बताते चले कि पुलिस पे लगातार जब दबाव पड़ने लगा था, पुलिस चाहे रोहित राठौर हो या फिर नितिन फौजी हो, इसके पूरे परिवार के लोग हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, तमाम लोगों से पूरा पूछताछ करने के लिए बातचीत करने की कोशिशें भी की। कहा जाता है सूत्रों के
मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे हिरासत में लिया, प्रेशर बना, पुलिस ने अपने तरीके से काम करना शुरुआत किया, लेकिन सफलता नहीं मिला या नहीं मिला जो भी हो, लेकिन लगातार घर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, घर वाले के ऊपर प्रेशर पड़ते पड़ते नितिन फौजी और दूसरा साथी उधर रोहित राठौर तक बात पहुंचती है। उसके बाद हो सकता है कि खुद ही कहा हो कि हम चंडीगढ़ के फलाना होटल के अंदर हैं, लेकिन हमें तुम नुकसान कुछ मत करना, हमें गिरफ्तार कर लो और हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं। पुलिस के लिए ये आसान हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए अगर आसान ऐसा है, फिर तीसरा व्यक्ति जो है उधम सिंह, उसको क्यों खतरे में डाल दिया? फिर जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी कहानी है कि जितने लोगों के ऊपर, इनके परिवार के लोगों ऊपर, रिश्तेदार और आसपास के लोगों ऊपर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया था, वो दबाव शायद इसलिए काम नहीं किया जो कि उसको कभी खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन पुलिस की जो कहना है, ऐसा संभव है कि ऐसा माना जा सकता है कि जब पुलिस पे लगातार दबाव दिया जा रहा था, जो कि जेल के अंदर से रंगदारी मांगी जा सकती है, जब जेल के अंदर भीतर से किसी का मर्डर कराया जा सकता है, जेल के भीतर से रह करके लाइव टेलीकास्ट इंटरव्यू तक दे सकते हैं, तो जेल के अंदर से बहुत सारे काम भी किए जा सकते हैं। इसलिए किसी को पता हो या ना हो, आकाओं को तो पूरी तरीका से पता हो गई और दिल्ली पुलिस हो सकता है कि आकाओं के पास पहुंची हो और पुलिस ऊपर से नीचे की तरफ झांकने का प्रयास कर रहा था कि कहाँ गए अपराधी, कहाँ है वो कातिल। तो पूरे आकाओं के पास जाने के बाद ये बात पता चल जा सकता है कि आखिरकार कहाँ गए, क्योंकि अगले ही दिन 72 घंटे का जब समय पूरा हो जाता है तो फिर पुलिस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ जाती है। राजस्थान सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था और राजस्थान सरकार पर दबाव जब बनता है तो सरकार की पूरी फजीहत भी कहीं ना कहीं होना शुरू होता है, क्योंकि बहुत जल्दी वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री शपथ लेगा, वहां पे राज होना शुरू होगा। इसलिए पुलिस प्रशासन, जितना दबाव सरकार के ऊपर है उतना ही पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है। अब पुलिस, कहा जाता है कि राजस्थान पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी दिल्ली के बहुत बड़े अधिकारी के संपर्क में था, कहा कुछ तो मदद कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको शायद पता होगा। बहुत लंबे समय तक जो है पूरी गैंग का जो मुखिया है, जो लॉरेंस बिश्नोई, वो दिल्ली के ही तिहाड़ जेल के भीतर रहा था और दिल्ली पुलिस को एक एक पूरे उसके कार्यशैली के बारे में पता है, अच्छी से जानकारी को हो सकता है कि पूरे आकाओं के संपर्क करने के बाद कि फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। वो जाकर के आराम कर रहे थे, उन्होंने सपने देखा था कि अब हम विदेश की सरजमी पे होंगे, वहां से साउथ जाएंगे, साउथ से सीधे 3 अलग अलग फर्जी पासपोर्ट मिल जाएंगे और वहां से फ्लाइट पकड़ के और सीधा दुबई या फिर कनाडा या फिर किसी दुनिया के किसी अलग शहरों में जाकर के, अलग देश में जाकर के अपना रहना शुरू कर देंगे। इतनी किस्मत उसकी अच्छी थी ने, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली लाती है और फिर वहां से जयपुर वापस ले जाते हैं। अब पत्रकार के तो वहां पे एक ही बात है कि नवीन शेखावत की हत्या क्यों हुई, जब उसका साथी था जो साथ आया था नवीन शेखावत, उसको क्यों मारा, सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या क्यों हुई, इस पूरे पीछे क्या कारण है। आखिर दोनों सवाल जो है इसके पीछे पुलिस प्रशासन के पास या पत्रकार ने सवाल जवाब करना शुरू किया, तो न तो जयपुर की पुलिस इस बारे में ठीक से कह पाई और नहीं दिल्ली पुलिस इसके बारे में कुछ कह पाई। लेकिन पत्रकार ने एक दिल्ली बड़े अधिकारी के पास माइक लगा के पूछा कि साहब इतना तो आप कह दो कि नवीन शेखावत जो साथी था, दोस्त था, रैकी कर रहा था, उसका मदद कर रहा था, उसको क्यों मारा। तो एक छोटा सा हिस्सा था कि बाई मिस्टेक उस पर गोली चल गई। बाई मिस्टेक गोली चलने का मतलब ये होता है कि गोली चलाई जा रही थी सुखदेव सिंह शेखावत के ऊपर, जब शूटर ने गोली चला दिया तो मिस्टेक से, गलती से लग जाती है नवीन शेखावत को, और जब गलती से लग जाती है तो ऐसी स्थिति में दोनों शूटर ने ये सोचा कि इस आदमी को, अब घायल को कहाँ लेकर के भागेंगे, कहाँ इसका इलाज कराएंगे, हम अपनी जान बचाएंगे, ये फ्री से बचाएंगे। इसीलिए जब गोली चलाना शुरू किया तो उसको इतनी गोलियां वहां पर मारी, 17 गोलियों में से 7 गोलियां उसके हिस्से में पड़ा, क्योंकि उसका मरना जो बिल्कुल तय हो गया, क्योंकि वो जिंदा रहता तो सब कुछ बता देता। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उसके परिवार वालों के कारण हुआ, ये फिर पुलिस इसका पीछा कर रही थी, या फिर ऊपर के आकाओं से हुआ। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, जिस रास्ते से गुजरे वहां पुलिस पीछा कर रही थी, या फिर आकाओं ने ऊपर से इशारा दिया कि अब वो वहां मिल जाएंगे, वहां से पकड़े जाते हैं। अब गलती से उसकी तो हत्या हो जाती है नवीन शेखावत की। अब हत्या क्यों की गई, किसके इशारे पे हुआ, तो एक नाम बहुत तेजी से वायरल होने लगता है, वो रोहित गोदारा। ये रोहित गोदारा ने ही इसकी पूरी जिम्मेदारी लिया था, सोशल मीडिया के ऊपर कहा था रोहित गोदारा ने ही सुखदेव सिंह की हत्या करने की जिम्मेदारी लिया था। हालांकि कातिलों से जब ये पूछा गया था, ये भी स्वीकार किया कि दिल्ली से एक बड़े अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में इशारा किया कि रोहित गोदारा के कहने पर ही हत्या हुई है। लेकिन हत्या क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, इस मामले की पूरी जांच चल रही है। अब रोहित गोदारा के बारे में पता चला, उसके
जो पूरी जो बात चलता है कि वीरेंद्र चारण और दानाराव, इन दोनों की जिम्मेदारी थी। रोहित गोदारा ने कहा था कि इसकी हत्या करने सुखदेव सिंह की इस जिम्मेदारी दिया था रोहित राठौर को और नितिन फौजी को। या तीसरा व्यक्ति नवीन सिंह शेखावत, तीनों जाते हैं हत्या करने के लिए, लेकिन एक मारा जाता है, दो वापिस हो जाता है। इसी हिसाब से पूरा का पूरा जो सहयोगी जो होता है रामवीर, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला होता है, जयपुर के भीतर ये जो भी व्यवस्थाएं होती थी नवीन शेखावत के अलावा जो भी व्यवस्था हुआ था, होटल में कहाँ ठहरना है, हथियार कैसे उपलब्ध कराना है, ये बताया जाता है रामवीर ने किया था। रामवीर रोहित राठौर का बहुत खास दोस्त होता है। लेकिन रोहित गोदारा कौन होता है, इसके बारे में अगर जानने के प्रयास करें तो रोहित गोदारा जो दरअसल ये कपूरी शहर एक गांव पड़ता है, थाना जिला बीकानेर होता है, वहां का रहने वाला होता है। और इसकी शादी होती है हरियाणा प्रदेश की चौटाला से। चौटाला में इसकी शादी होती है। बीवी से वाइफ से ज्यादा दिन रह नहीं पाता है। यहाँ पे मुकदमा हो जाता है, अनबन हो जाता है, इधर उधर दहेज का मुकदमा होता है। तो उसके बाद इसके पेरेंट्स को, माता पिता को, यानी साथ ही रोहित गोदारा को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इसके बाद जो वहीं पर जो है गैंगस्टर से दोस्ती होती है, वहां ये सीखता है महीने दो महीने में कि किस तरीके से काम किए जाते हैं। या मोबाइल की दुकान ही पहले किया करता था। जेल जाने के बाद मोबाइल की दुकान को पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसके बाद अपने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। जो गैंगस्टर काम करते हैं, विवादित जमीनों पे हाथ पांव मारना और रंगदारी वसूलना, इस तरह के लगातार ही काम कर रहा था। काम करते करते फिर जेल पहुंचता है। और जेल जाने के बाद जोधपुर की जेल में जब ये रह रहा था, तब पता चला यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई रह रहा। और लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम आता है तो इसने मिलने के लिए लगातार जब रिक्वेस्ट किया कि हमें रोहित गोदारा का कहना था कि हम लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात करवाइए। जेल के भीतर से जो लोग मौजूद होते हैं जेल के भीतर, वो लॉरेंस बिश्नोई से वहां मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद बहुत ज्यादा दोस्ती हो जाता है। उसके बाद बहुत खास हो जाता है। रोहित गोदारा खास तौर पे काम करना शुरू करता है। और काम करते करते 2019 में ही ये किसी व्यक्ति से रंगदारी मांगा था, लेकिन रंगदारी न देने के एवज में ये व्यक्ति पर जब हमला किया था, वो व्यक्ति बच जाता है। इससे पहले और इसके ऊपर कुछ हो, इससे पहले विदेश ये भाग जाता है। ये रोहित गोदारा जब विदेश भागता है, रोहित गोदारा विदेश में ही बैठे बैठे एक राजू थेट के नाम से एक गैंगस्टर होता है। उस गैंगस्टर के 3 दिसंबर 2022 को अपने ही गुरुओं के द्वारा गोलियां चलवा करके हत्या करवा देता है। बताया जाता है उस दिन 72 राउंड गोलियां चलवाया था, जिसमें 24-25 के आसपास उसे गोली लगता है। उसके बाद सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या होती है। तो पूरी जाहिर सी बात है कि फेसबुक पे रोहित गोदारा ने एक पोस्ट करके जिम्मेदारी लिया था। पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटा हुआ है कि आखिरकार रोहित गोदारा ने क्यों सुखदेव सिंह शेखावत की हत्या किया। इसके लिए पुलिस एक एक पहलू, मतलब पूरे एक जोड़ने का प्रयास है, सबूत जुटाने का प्रयास है, एविडेंस जुटा रही। पुलिस जल्दबाजी में इसलिए भी कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि अगर कुछ कह जाए, अगर सबूत ना मिल पाए, तो फिर पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्रकार के बीच अगर बोल दिया कोर्ट में, वो साबित ना कर पाए, इसलिए जल्दबाजी हो जाएगी। इसलिए पुलिस का ठीक ही सोचना है कि कम से कम एविडेंस जुटा करके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा पाए। इसलिए पुलिस प्रशासन अभी जल्द से कुछ कहने पे निर्णय नहीं लिया। पूरा सबूत जुटाने के बाद ये घटनाक्रम का खुलासा करने की बात कही। जय